जो हमारी इंग्रेडिएंट्स है वो दिखा देते हैं। ये थोड़ा बॉयल है ना भैया। ये है कद्दू, पंपकिन, ठीक है, सीताफल, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। थोड़ा इसमें कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, फाइबर, पोटेशियम, ये सारी चीजें होती है। थोड़ा शुगर में इंक्रीज कर देती है शुगर, बट थोड़ा अगर कम अमाउंट में खाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी थोड़ा पोटेशियम है, बीपी के लिए भी अच्छी सब्जी है, इसीलिए हम फाइबर भी ज्यादा होता है तो रिपीट भी हम कर देते हैं अपनी मेन्यू में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लौकी। बहुत अच्छा, मतलब एक ऐसी सब्जी जो हर किसी के साथ कभी भी खाइए, कभी आपको नुकसान देती नहीं है। रिच इन सोर्स फाइबर, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके वेट को बैलेंस में रखता है, ठीक। तो इसका हम बनाएंगे लौकी का हलवा, यानी एक स्वीट डिश, मतलब लॉट ऑफ फाइबर के साथ, जो आपको नुकसान करेगी ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा पूड़ी का, ये डो बनाया हमने आटे का, ठीक है। आटे की हम पूड़ी बनाएंगे। जब हम डीप फ्राई चीजें डालते हैं तो उसमें थोड़ा हम अजवाइन डाल देते हैं, तो वो लॉजिक हमारा ये रहता है, अगर तली हुई चीजें खा रहे हैं थोड़े सीड्स ऐड कर देते हैं तो वो हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है, ताकि पेट में थोड़ा गैस्ट्रिक इशू ना हो। लेकिन अभी हम ना भी डालेंगे चल जाएगा, बिकॉज हम डीप नहीं कर रहे हैं, हम इसको विदाउट ऑयल बनाएंगे, ठीक है। तो ये अभी इतना बेटर है, कोई इशू नहीं है। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे इंग्रेडिएंट्स। सब्जी के लिए हमारे हैं मसाले। ये हमारे लौकी के हलवे के लिए है सौंफ और कसूरी मेथी, ठीक है। पाउडर, इलायची पाउडर, हाँ इलायची पाउडर ये है जी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कोरिएंडर पाउडर, धनिया मसाला। ये है हमारा सॉल्ट, ठीक है। ये भैया ये गरम मसाला है, अपने अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं, हम आपको सारे मसालों के साथ शो कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी। किसी को लीवर की प्रॉब्लम होती है तो हल्की सी हल्दी मिल्क में ऐड करके खाते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी करती है हल्दी। चॉपिंग ग्रीन चिली, ये ड्राइड मेथी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा तड़के के लिए, पंपकिन की सब्जी के लिए ना भैया, ये हमारा आ गया बे लीफ और ड्राइड रेड चिली। यहाँ पे हमारे पेस्ट आ जाते हैं और चॉपिंग चीजें आ जाती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा चॉपिंग कटा हुआ टमाटर, ठीक है। और हमने टमाटर की प्यूरी भी बनाई है। दोनों तरीके से आप ऐसे, मतलब जो आपका ठीक लगे, प्यूरी लेना है, चॉपिंग लेना है, जिसमें आप सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। पानी ऐड करके इसको, ठीक है। देखिए हम जो लौकी है उसको पहले हमें क्या करना होगा, थोड़ा पकाना होगा, लेकिन हम दूध में नहीं पकाएंगे, हम पकाएंगे पानी में, ताकि दूध हमें ज्यादा ऐड करने की जरूरत ना पड़े। फर्स्ट हमारा स्टेप रहा, हमने पैन में जो हमारी ग्रेटेड की हुई लौकी है, जब आप लौकी ग्रेट करेंगे तो जो बीज वाला हिस्सा होता है उसको निकाल के ओनली बाहर वाली जो चीजें होती है लौकी की वो लेना। जो बीज वाला एक गुद्दा होता है ना वो नहीं ऐड करना है, ठीक है, बाहर का पोर्शन, और उसको ग्रेट करके छोटा छोटा। देन आप उसको थोड़ा रोस्ट करेंगे हल्का सॉफ्टनेस आने के लिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे जी, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि सॉफ्टनेस आ जाए, अच्छे से थोड़ा थोड़ा गल जाए जी। पूड़ी में टाइम लगता है, ठीक है, तो इसलिए एक स्टेप यहाँ पे हो रहा है, दूसरी चीज, और दूसरी हम बना रहे हैं उधर। तो पूड़ी का सबसे बेसिक रहेगा, पहले आपको डो बनाना है। डो बनाने के बाद जो सेम प्रोसेस घर पे होता है, छोटी सी जो हमारी एक लोई होती है बेलन से बनाते हैं, तो वही सेम हमारा यहाँ तक रहेगा। देन इसके बाद हमारा क्या स्टेप आ जाता है, जैसे हम ऑयल में, पहले पैन में ऑयल डालते हैं कढ़ाई में, तो हमें ऑयल ना डाल के गर्म पानी या नॉर्मल पानी लेना है, उसको हीट करना है, यानी इतना गर्म करना है ताकि ये अच्छे से इसमें पक जाए। जैसे आप इसमें कुछ भी डालेंगे, आटा पकाना है मीन्स हमारा पर्पस, ताकि जब हम एयर फ्राई करें तो वो कच्चा ना रह जाए, क्योंकि डायरेक्ट डालेंगे तो वो थोड़ा कड़ा और कच्चा सा रह जाएगा। तो सॉफ्टनेस के लिए हम पहले इसको पानी में बॉईल करेंगे, बॉईल कर सकते हैं या फिर इसे फ्राई कह सकते हैं, क्योंकि हमारा साउल ऑयल यही है तो हम इसी में करते हैं, ठीक। अच्छे से जब तक आपके गर्म पानी में बबल्स ना आ जाए पूरे हीट के, तभी उसमें डालिएगा। फिर आप देख भी सकते हैं, फर्स्ट डालिएगा, थोड़ा सा हीट होने के बाद उसकी साइड चेंज करनी है। जीरो ऑयल पूड़ी बनाने के लिए आपको एयर फ्रायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप सो कि आप उसको अरेंज कीजिएगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये बिना एयर फ्रायर के पॉसिबल नहीं है। तो यही आपको करना है।
एयर फ्रायर में जब आप रखते हैं तो 180 डिग्री इसका टेम्परेचर रहेगा। देन 10 to 15 मिनट के लिए आपको वन साइड के लिए हीट करने के लिए रखेंगे। देन 10 मिनट या 15 मिनट बाद वापस निकालेंगे, फिर साइड चेंज करके दोबारा रखेंगे। जो टेम्परेचर रहेगा 180 डिग्री टू 200 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रहेगा हीटिंग का, एयर फ्रायर का। हीट तो हो रहा है, इसे डायरेक्ट रखोगे इसके अंदर। जैसे आपने कहा 180 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर जी, टेम्परेचर 180 होना चाहिए आपने कहा जी। रसोई में आम गृहिणी कभी भी ये नहीं देखती थर्मामीटर लेके कि क्या है, वो कैसे अंदाज करेगी 180 हो गया। ये जो है ना एयर फ्रायर, ये ऑलरेडी सेट है उसी टेम्परेचर पे जब आप एयर फ्रायर यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि चेंज करना, ऐसा कुछ नहीं, इसमें सेट मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। ठीक है, पूड़ी बनाने का हमारा सीधा सा लॉजिक ये है, कभी नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स की डिमांड आती है कि चलो हमने जीरे वाली सब्जी, बिना तेल की सब्जी तो सीख ली, लेकिन हमारी क्रेविंग होती है डीप फ्राई चीजें खाने की। तो उनका माइंड में ये रहता है कि ये कैसे बनाए, वो कैसे बनाए। तो बनाने का तरीका भी हमने निकाल दिया, हमने बना के पहले भी खिलाया। अब हमारा नया बैच आया है तो उनके लिए हमने फिर से दोबारा स्टार्ट किया। तो नई नई चीजें आपको बनाकर सिखाते रहेंगे ताकि आपके माइंड में भी एक सेटिस्फेक्शन रहे। हम बीमार है तो क्या हुआ, हम भी दूसरी चीज खाते हैं जो आप खाते हो, लेकिन तरीका अलग होता है और हेल्दी वे में होती है। जी, बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू फूड तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो अभी तक सारी चीजें समझ आ गई ना, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है ना सब? जब तक आपकी पूड़ी का हल्का कलर चेंज ना हो तब तक आप इसमें पकाना है। आपको गिर गई। अच्छा, इसको पकते हुए बहुत देर हो गई, और जबकि आमतौर पे जो तेल की पूड़ी है वो तो 1 मिनट आधा मिनट में हाँ, बन जाती वो तो हो जाती है। है। तो इसको कितनी देर करना है? अगर आपका वाटर बहुत अच्छे से हीट हुआ हुआ है, अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आपकी पूड़ी बन जाएगी। वैसे ही आपकी पूड़ी आपने इसमें डाली, उसके कलर चेंज हो गया, हल्का यानी हल्का ब्राउनिश में आ गया, तो मीन्स आपका जो पूड़ी है वो पक गया। देन उसका सेकेंड स्टेप रहेगा एयर फ्रायर। देखिए जैसे इसका कलर चेंज हो रहा है ना, तो इसी टाइप से जब कलर चेंज हो जाएगा मीन्स ये अच्छे से हो चुका है। आप देख सकते हैं अगर किसी को आकर देखना है। ठीक है, हाँ, जैसे मोमोज का कलर आ जाता है ना स्टीम होने के बाद, तो वही है इसमें भी। तो ये ऑलमोस्ट हो चुकी है पूरी मोमोज। लो भैया इसमें रख दो। ये जरा जो हाँ पूरी हो चुकी है वो जरा दिखाइए कैसी हुई। ठीक है, ठीक, इसके बारे में कुछ बोल भी दीजिए। ये हमारी पूड़ी है। अभी ये हम देखेंगे 50% हमने कंप्लीट किया है, 50% काम करेगा एयर फ्रायर। देन इसके बाद इधर वाला स्टेप शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आप एयर फ्रायर में रखेंगे कुछ भी, तो आपको बस ये ध्यान रखना है नीचे कुछ ना कुछ रखना है आपको, ताकि जो भी आप सामान बना रहे हो वो नीचे जो उसका फ्लोर है उस पे चिपके ना। ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसीलिए हमने भी इस तरह का एक ये प्लेट है वो यूज किया है। ठीक जी, तो मुश्किल से 10-5 मिनट इसमें लगेंगे। अभी इसको, ये एयर फ्रायर है, इसमें हमारा जो नॉर्मल चीजें होती है लाइक पकोड़े जो कचौड़ी होती है उसको हम एयर वेव के थ्रू हीट करते हैं और उसी के थ्रू इसे कंप्लीट करके बनाते हैं। यानी कि जो डीप फ्राई चीजें हम खाते थे उसे डीप फ्राई ना करके एयर फ्राई खाते हैं, जो ऑयल फ्री होती है और हेल्थ यानी हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट होती है। ये इससे कैसे रिलेटेड है? जैसे अब इसमें तो लगा हुआ नहीं है, कैसे पता लगेगा? इसमें रिलेटेड लाइक हमारा सीधा सा लॉजिक है। अगर आप खाना बना रहे हो, अभी हमने पूड़ी को अच्छे से बॉईल कर दिया, देन सेकंड उसमें हीट एयर जो उसकी वेव होती है हमारी एयर की हीटिंग की, उसमें बनाते हैं ताकि ये बन जाए। ये कहाँ मिलता है, कितने का होता है? ये तो कहीं भी आपको मिल सकते हैं मार्केट में। करीब कितनी कॉस्ट का होगा? 5, 6, 8, 10 हजार। जितना अच्छा उसका बेनिफिट रहेगा उतनी उसकी कॉस्ट रहेगी। जी, ये आपने अलग क्यों रखा? अच्छा, एक सेकेंड, थोड़ा पानी डालो। जब आप लौकी का हलवा बनाएंगे तो आपको लॉट ऑफ वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि जो हमारा लौकी होता है वो एक वाटरी सब्जी होती है। जब भी आप बनाएंगे वो खुद से पानी रिड्यूस करती है।
जैसे प्याज में पानी निकलता है, लौकी में निकलता है, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। ठीक, अभी ये बन रहा है, एक हमने बनाने के लिए रख दिया है, अभी दूसरा बन रहा है। ठीक है, अगर किसी को कुछ ट्राई करना है, आके पूड़ी वगैरह करनी है, बनाना है, तो वो आ सकता है। घेवर, घेवर तो हम अलाउ ही नहीं करते, तो हम बनाना कैसे सिखाएं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, वो सारा घी से बनता है। नहीं, देखिए घी अगर आप खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और घेवर बनता है घी से, तो फिर फायदा ही क्या। सीखने के लिए आप सीख सकते हैं, अगर आप नॉर्मल तो वैसे खाते पीते हैं सभी लोग हेल्दी वे में, बट हम इसलिए नहीं सिखाते, हमारे जो हेल्दी लिस्ट में उसका नाम नहीं आता। ये वैसे हो गया है, देखिए सुनिए, लौकी के लिए हमने थोड़ा पानी ऐड किया था, जिसमें जब ये हमें लग रहा है ये पक गया है, देन हमने इसमें इतना मिल्क ऐड किया है ताकि हमारे टेस्ट बड्स के लिए आ सके, क्योंकि हमारे माइंड में फिर रहता है कि दूध का हल्का सा कुछ नहीं आया, बट आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप मिल्क ऐड कर रहे हैं तो 200 ml मिल्क इसी के पर्पज से आप यूज कर लेना। ठीक है, आप एक बार लौकी का भी देख सकते हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, धीरे धीरे काफी, मतलब जिस हद तक हम घर पे रखते हैं पकाते हैं वो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ना। देखिए जब आप, मतलब हमारा पूरी बन जाएगा तो उसका ये इस तरह से हल्का ब्राउनिश आ रहा है ना, जैसे मोमोज पक जाता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। देन इसके बाद आप एयर फ्रायर यूज कीजिएगा। ठीक है जी, देखिए इस तरह से हमारा लौकी का हलवा बन गया है, और इसी को आप मिठाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छे से एक बर्तन में लेके जो स्क्वायर शेप का हो, जो आप इसी को मिठाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक प्लेट या कोई भी स्क्वायर शेप का मतलब शेप का एक बॉक्स वगैरह लीजिए, उसमें सेट करके अच्छे से उसको रख के फिर आप फ्रीज कर सकते हैं। देन ये फिर मतलब फ्रीज होने के बाद बाहर निकालेंगे, उसके छोटे छोटे से आप क्यूब शेप में कट करके, तो वो मिठाई में कन्वर्ट होके आप उसे स्टोर करके भी रखा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल वाला या फिर ज्यादा मसाले नहीं है जो खराब होते हैं जल्दी, वो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें हलवे में चीनी कब डालनी? चीनी तो हाँ कम ही रखेंगे, और चीनी के अलावा गुड़ वगैरह ऐसी कुछ चीज डाल सकते हैं? आप अगर डायबिटिक है तो स्टीविया आती है, डायबिटिक टैबलेट्स आती है, आप वो यूज कर सकते हैं, शक्कर यूज कर सकते हैं, हाँ जैगरी यूज कर सकते हैं, जो आपको जो मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जी। ठीक है, ये हमने थोड़ा कद्दू को पहले ही बॉईल कर लिया है, हो गया ना ये टाइम अगर ये पानी और ऐड किया है, गर्म करके किया है पानी? हाँ, अच्छा, एक्स्ट्रा पानी अगर कभी डालेंगे। और एक आती है स्टीविया की पत्ती, हाँ, मीठा करने के लिए, वो डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, स्टीविया की कोई इशू नहीं है, जैसे आपकी कंडीशन है, जो आप शुगर ले रहे हैं वो आप ऐड कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल है। जी, ये फूली, देखिए कैसी फूली फूली, और बिल्कुल ऐसे देखने में जैसे घर की पूड़ी होती है, जैसे नॉर्मल हमारी डीप फ्राई पूड़ी होती है, सेम वही है जी। हाँ जी, ये बिना तेल की पूड़ी है। पानी में कर रहे हैं जी, पानी में कर रहे हैं। पहले हमने पानी गर्म किया, उसमें उसको डीप फ्राई किया, बिना मतलब विदाउट ऑयल फ्राई किया। तो सब किसी के पास वो बॉक्स ना हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा? अगर किसी के पास बॉक्स ना हो तो ओवन वगैरह यूज कर सकते हैं। ओवन में आ जाएगा, हाँ, हो जाएगा। हाँ, हीटिंग वेव्स चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। अच्छा जी, शुगर बहुत कम, बहुत कम, बस बस बस, नहीं नहीं, कम 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 ही करो, मैं बोल रही हूँ ना, कम ही करो, कम करो। शुगर आपने बहुत कम डाली है, ऑलरेडी डाल दिया है, काफी डाल दिया है, काफी डाल। थोड़ा और डलवाओ मैम प्लीज, शुगर तो होनी चाहिए भैया। अरे देखिए, हमें एक हमारा मोटिव, यहाँ पर सबका ख्याल, हमारा मोटिव ये है सभी तरह के पेशेंट बैठे हैं तो सभी खा लेंगे। कम मीठा नॉर्मल पेशेंट भी खा सकते हैं, ताकि एक ही पेशेंट ना खाए कि किसी को मीठा मीठा मिल गया और डायबिटिक वाले रह गए, फिर वो बैठे बैठे कहेंगे कि हम क्या खाएं। चीनी, खजूर या कुछ और मीठी ऐसे कुछ चीजें डाल सकते हैं चीनी की जगह हलवे में? किशमिश तो हम ऑलरेडी डाल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बट मैं बता देती हूँ, जो खजूर होता है ना, अगर डायबिटिक पेशेंट के अकॉर्डिंग देखिए तो सेफ नहीं है, नेचुरल शुगर है। जिस तरह से गुड़ और चीनी होता है वही काम करता है प्योर।
ठीक है। अगर आप नॉर्मल है आप टेस्ट के लिए डाल लीजिए, लेकिन डायबिटिक के लिए सेफ नहीं है, अगर वो अवॉइड करे वो ज्यादा बेहतर है। उसके अल्टरनेट में आप किशमिश ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये होता तो ये भी इसका जीआई, शुगर वालों के सभी के लिए जीआई इंडेक्स होता है जिसमें फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं। खजूर है मगर वो समझ लीजिए एकदम चीनी का सीरा है। बिल्कुल है। अगर चिपचिप है भी, ड्राइड भी, देखिए आप ड्राइड लो या नॉर्मल जो चिपचिपा वो गीला सा होता है वो लो, जीआई सबका सेम ही होता है 70 के समथिंग। अगर आप खाओगे तो शुगर तो उसमें है, ठीक है। उसके अल्टरनेट में आप ये खा लीजिए किशमिश, बनता अंगूर से है लेकिन उसका जो जूस है वो निकलने की वजह से वो सेफ हो जाता है, खाने लायक हो जाता है, तो ये ज्यादा बेटर है। कितने पेशेंट है यहाँ पर जो डायबिटिक भी है? कितने पेशेंट है जो डायबिटिक है? 1 2 3 पेशेंट, ओके। डायबिटिक पेशेंट के लिए एक छोटा सा सजेशन ये है, आप सुबह सुबह मेथी दाना होता है वो आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, या तो सोक कर लो उसका पानी पी लीजिए, या फिर मेथी दाने को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लीजिए। जब आप घर पे खाना खाते हैं हल्का सा आधा स्पून आप उस पाउडर को ऐड कीजिए, और जो आपकी शुगर रेंज है धीरे धीरे कम होने में हेल्प करेगी, ज्यादा नहीं बट हेल्प करेगी, ज्यादा बढ़ने नहीं देगी, ठीक है। वो आप कर सकते हैं। हो गई, ठीक है। आप देख सकते हैं और खा भी सकते हैं, आपको खानी भी है और देखनी भी है, ये दोनों तरफ से बनी, ठीक है। बनाइए तब खिलाइए, ललचाइए नहीं। आपके लिए ही बना रहे हैं, आपको ललचाएंगे फिर आपको खिलाएंगे, ताकि आपके मन में एक ये आ जाए कि अब हमें मिलनी चाहिए, अब हम खाएंगे, और इसी को देख के फिर आप घर पर भी बनाएं। बिल्कुल, बस सब्जी बन जाए, सब्जी सबको खिलाइए, भरपेट खिलाइए। ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 ऑयल कद्दू की सब्जी। कल हमने 0 ऑयल मिक्स वेज बनाई थी, अब हम बना रहे हैं कद्दू की सब्जी, ठीक है। तेज पत्ता, जीरा, ठीक है, एक हमने साबुत लाल मिर्च ऐड की है, ये सारा करके अब हम इसको रोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा पैन है उसमें हमने कोई तेल वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर ब्राउनिश में ना आ जाए और एक अलग फ्रेग्रेंस ना आ जाए, ठीक। देन इसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आपको भी यही करना है, जब आप घर पे कुछ भी बनाएंगे बिना तेल का, पहले बर्तन लीजिए, उसको गर्म कीजिए, फिर जीरा डालिए, जीरा के बाद आगे मसाले कौन कौन से डाल सकते हैं? कोई रेस्ट्रिक्टेड भी है जो भुनता ना हो? मसाले सभी जले जाते हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर पहले हम करते क्या है ऑयल में फ्राई करते हैं, लेकिन ऑयल में फ्राई ना करके हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो वो सारे रोस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मसाला आपको अब मतलब इसमें रेस्ट्रिक्ट है, कोई नहीं भून सकता। एक बार अगर आपको बेसिक यानी बेस पता चल जाएगा, फिर आप घर पे कोई भी सब्जी बना सकते हैं। मेन चीज है बस बेस क्लियर होना चाहिए। और दूसरा सेकंड आता है कि आपको जैसे हमारा ये मेथड था, ये मेथड अब आपको पता चल गया, तो इसमें आप पकौड़ी, कोई भी आलू की पकौड़े या कुछ भी XYZ बना सकते हैं। जैसे हमने प्याज के पकौड़े बनाए थे ना, आपके सामने बना के दिखाए और बनाए थे हमने, मैं बता देती हूँ, फिर बना लेंगे। प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े बेसन में करके फिर उसके अंदर रख दो, फिर वो अपने आप ही बेक हो जाते, बन जाते हैं, तो उसमें कुछ मतलब फ्राई करने की जरूरत नहीं। ये क्या ऐड किया है? ये किस चीज का पेस्ट है? ये नेक्स्ट आता है हमारा, इसको रोस्ट करेंगे बनाए जी। नेक्स्ट आता है हमारा टर्मरिक, हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार आपको ऐड करना है। ये हो गया भैया, ठीक है, क्लियर है सारी चीजें, कोई डाउट्स? घर पे बना लोगे अपनी हेल्थ के लिए, और यहाँ तो आपको खिलाएंगे क्योंकि बना रहे हैं तो फीडबैक तो जरूर लेंगे आपसे। इसमें पानी ऐड कर देती हूँ मैं। ये पानी इसलिए ऐड कर दिया, ये धसका आ रहा था ना तो इस वजह से। आप ठीक है सर? और इसी वजह से मैंने ये इतनी सारी मिर्च निकाल दी, वरना ज्यादा धसका हो जाता। भैया इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया क्योंकि ये वो हो रहा था, मसाला जल रहा था इसका।
ये तो नहीं डालना ना, ठीक है। ये सब्जी बनाओ जल्दी, फ्री करते हैं। सब्जी बनती रहेगी, इतने आपको हलवा टेस्ट करा देंगे, ठीक है। आपको भी कुछ जल्दी दे देंगे खाने के लिए। राधिका उनको बोल के आओ, छोटे बाउल लेकर आएंगे, छोटे बाउल्स, ठीक है। ये डाला नहीं भैया आपने, ये डाल दो। रुमाल ये डालो ऊपर से, वाह अच्छा बना है। अभी ये पानी है इसमें। देन इसके बाद कटा हुआ टमाटर, यानी बाद में जो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स है 1 बाय 1 आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। और ध्यान रखें लगे ना, जैसे अभी हमारे साथ हुआ था, तो थोड़ा पानी ऐड कर देना, फिर अच्छे से वो मसाले पक जाएंगे। हमने थोड़ा इमली पाउडर भी लिया है, ताकि जो कद्दू वो खट्टा मीठा होता है ना, तो वही फ्लेवर हम इसमें लाएंगे। नेक्स्ट कुछ हमें लिस्ट दीजिए, कल स्टार्ट करते हैं। हाँ, आलू की सब्जी, आलू की तो बनती रहती है। अच्छा, पूड़ी के साथ आलू की सब्जी नाश्ते में, गाजर का हलवा, चलो ठीक है। सूजी का तो खाने में भी रात में डिनर में होगा, 1-2 दिन में, मतलब मेन्यू में लिखा, अब आ जाएगा, मेन्यू में लिखा हुआ है, रात में डिनर में देते हैं हम, तो वो आ जाएगा। वो तो मैं एक बार चेक कर लूंगी। नहीं, मॉर्निंग में नहीं देते, रात में ही करते हैं। हाँ, नाइट में ही आते हैं। ये आपने हल्दी ऐड करी है, हल्दी और नमक। हल्दी दोबारा ऐड कर दी क्या? अच्छा ठीक है। 1 बाय 1 इन्होंने मसाले ऐड कर दिए, फिर उसको रोस्ट करके वो अपना थोड़ा टाइम देंगे इसको, मसाले को पानी ऐड करके वो अच्छे से पक जाएगा जी। ये हुआ नहीं था, दूसरी साइड से करा आपने, ठीक है। ले, ये हो गया कंप्लीट। मंगा दो प्लेट, बाउल्स मंगा दिए ना, ये ऐड करो। थोड़ा चेरी भी ऐड की है। चेरी वैसे मैं बेसिकली कहूँ तो इतनी सेफ होती नहीं है, क्योंकि डीप फ्राई शुगर में होती है, तो थोड़ा बहुत आप खा लीजिएगा, घर पे ज्यादा नहीं लेना है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, बस इतने ही डालना, और नहीं डालनी है। रख देती हूँ इधर। वाह, अच्छा कंप्लीट है ना। और क्या रह गया, ये इलायची। हमारे लौकी के हलवे में जब ये अच्छे से पक गया, सारा गल गया, देन लास्ट में हमने गार्निश के लिए थोड़ा सा किशमिश और चेरी ऐड किया, देन लास्ट में हमारा इलायची पाउडर, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं एक बार ये कैसा बना है। जब भी आप घर पे बनाएंगे, पहले पानी में थोड़ा पका देना उसको, पहले ही दूध डालना नहीं है, वरना फिर वो ज्यादा दूध यूज हो जाता है। राधिका शुगर होती है, तो इसके ऑल्टरनेट में क्या डालें? चीनी के आप अगर शुगर है तो स्टीविया आप ऐड कर सकते हैं, स्टीविया लीव्स आप ऐड कर सकते हैं, शुगर की टैबलेट्स आती है वो भी ले सकते हैं, और बहुत लो अमाउंट में शक्कर भी थोड़ा ले सकते हैं। वैसे तो शुगर ही रहता है, बट लो अमाउंट में, ठीक है। चीनी और गुड़ ये तो बिल्कुल अवॉइड में रहेंगे। आप कहाँ थे? अच्छा ठीक है भैया, ये आए नहीं लेके अभी तक। ये पानी डाला है और पानी में पकाया है, फिर लास्ट में थोड़ा सा दूध डाला है, आधा गिलास, ठीक है। ये हलवा है, ये सब्जी है, और ये पूड़ी है, ये पूड़ी है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये पूड़ी है। एयर फ्राई में लगाया था क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं लगाया, आपके सामने ही हमने बिल्कुल बनाया है। ये हमने, अब तो सब्जी बन रही है, पहले पानी लिया, कहाँ गया वो? हाँ, ये बॉईल की हुई है। जब कलर चेंज हो जाए इस तरह से, तब आप उसमें एयर फ्रायर में यूज करें, ठीक है। तो ये रहेगा। अरे डिस्पोजेबल वाले ले आएंगे तो। कहाँ जा रहे हैं सर? आप खा के जाइएगा। ये जो आप डाल रहे हैं ना, बोलते जाओ सर। ये इमली का पानी है। छोटी चम्मच है क्या? कोई चम्मच से ठीक होता। ये देखिए, हलवा सर्व के लिए तैयार है, और यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों को, मरीजों को ये दिया जा रहा है, और
उधर ग्रेवी बन के तैयार है सब्जी के लिए, जिसमें अब नमक ऐड किया जा रहा है आवश्यकता अनुसार। एक बाउल में अलग से रख देना, वो सर को भिजवा देंगे। मैम इस बीच में आप बता दें, ये सर्व करते हुए ये वंडर शेफ मशीन एयर से काम करती है या इसके अंदर हीटर्स लगे हुए हैं? इसमें हीटिंग वेव होती है कि एक Heating तरह waves से जैसे होती है। किरण होती है ना, ऐसे हाँ, वेव्स निकलती waves है होती हैं, और माइक्रोवेव्स की तरह। जी, उसी वेव से ये हीट होता है। अच्छा जी, रुको थोड़ा वो डालो। तो आपको सर्व किया जा रहा है, आप खाइए और फिर हमें जो फीडबैक। जो हलवा लेगा उसे बताना पड़ेगा कैसा लगा। दूसरी दो, कैसा लग रहा है? अच्छा है। दूसरी दो, बहुत टाइम लगेगा ऐसे। ऐसे दो, इसी में अच्छा इसी तो में नहीं दो। कह सकते, हाँ मीडियम है, सही है, खाने लायक है। आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है, मीठा है, अच्छा है। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि उनको मीडियम सा लगा, बस खाने लायक है। जी, आपको क्या लगता कैसा है? फ्रिज से जो आप अच्छा लगा, घर में अच्छा। लेते हैं तेज है? इससे मैं बोल रही थी भैया मीठा है, मीठा है। इसको अबव देंगे नंबर या कम देंगे? नहीं, अच्छा है बना। मैं तो वही बोल रही थी, चीनी ज्यादा हो जाएगी। और हेल्थ वाइज तो नंबर उससे ऊपर चलो। है। हाँ, ज्यादा हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। आपने ले लिया? अभी नहीं लिया। बहुत कैसा है? लेना चाहेंगे? ज्यादा मीठा हो गया क्या? बहुत बढ़िया हलवा बना है हाँ? और विदाउट मैं तो स्टॉप कर रही थी, आधे लोग बोल रहे थे डालने दो। एंड घी। लेकिन टेस्ट वाइज कैसा है? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत भैया इसीलिए तो मीठा कम करने के लिए बोल रही थी। न्यूट्रिशियस है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा हार्ट है। के लिए अच्छा है, वो तो हार्ट सबको के लिए भी पता अच्छा है, है। बस शुगर वालों के लिए अच्छा नहीं है शुगर। अच्छा, वैसे शुगर- बहुत वाह, अच्छा है। बहुत अच्छी शुगर वालों के लिए सब्जी अच्छा बनी नहीं है है। क्योंकि इसमें चीजें पड़ी हैं। हाँ, शुगर है इसके अंदर। अच्छा, आपने भी लिया, आप क्लास में देर से आए थे, आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? मस्त आहे, मस्त है। मस्त आहे। ये कद्दू की सब्जी है, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी, बहुत टेस्टी है। ये हमने पेस्ट वाली ही बनाई है। जब हम पूरी बनाते हैं तो उसके साथ जैसे चोखा होता है ना, वो वाली चीजें अच्छी लगती है। ये अच्छा, ऑयल वाली पूरी ना बना के हमने चोखे वाला कद्दू बनाया है। आप अच्छा। टेस्ट कीजिएगा, सच में बहुत अच्छा बना है। डाला है उसके खटास के लिए, खट्टा मीठा बनाने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है, ओनली कद्दू ही है। तो इसको हम कद्दू भाजी भी बोल सकते हैं। देखिए हमने कद्दू की सब्जी बनाई है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ओनली पूड़ी के साथ, आप इसे पाव के साथ भी खा सकते हैं, नॉर्मल चपाती के साथ भी खा सकते हैं, कोई राइस के साथ सूखी सब्जी खाता है तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं। तो इसे हम अगर देखा जाए तो ये कद्दू चोखा भी है, कद्दू भाजी भी है, कुछ भी नाम आप रख भी सकते हैं। ठीक है, तो पाव भाजी। अभी आप इसका रिजल्ट हमें बताइएगा, टेस्ट कीजिएगा। ये हो गया, मैं देख लेती हूँ। देखिए मैं बताती हूँ, अगर किसी को इमली वगैरह से एलर्जी है तो सबको अपना पता होता है कि उनको इस चीज से प्रॉब्लम है, तो घर पे आप इमली ना डालें, उसका पानी वगैरह ना डालें, उसकी जगह आप नॉर्मल बनाइए, वो बेटर रहेगी। अगर किसी को एलर्जी नहीं है फिर तो आप सभी लोग खा सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। लाओ, हाँ वो भी डाल सकते हैं। ये पूरी टेस्ट के लिए दे दो। ये लेके जाओ और एक एक पीस ये खुद से ले लेंगे। ये आप खुद से एक एक पीस ले लीजिएगा और टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। इधर से स्टार्ट कर दो और इधर दे दो। उसमें कुछ कमी है या आपको लग रहा है कोई और बेटर सजेशन है तो आप हमें वो चीज बता सकते हैं। जिसको कुछ भी अलग लग रहा है तो आप प्लीज हमें बताइए। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा था सब? यानी इस बार ये हमारा अच्छा बना जो भी हमने बनाया जी। चलो थैंक यू। हमें भी अच्छा लगा आपको हमारा बनाया हुआ यहाँ का खाना अभी का पसंद आया, और आपसे उम्मीद भी यही करेंगे आप अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग घर पे भी वही बनाए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जिनको पूरी खानी है वो बैठ सकते हैं, बाकी जिनको अगर कुछ काम है वो अपना काम भी कर सकते हैं। सब्जी और भी है। मैम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डाइटिशियन अंजलि छलोदिया है एंड आई एम वर्किंग एज अ डाइटिशियन इन साउल हार्ट सेंटर। आप डाइटिशियन हैं? जी आई एम डाइटिशियन। तो जो रेगुलर खाना बनता है डाइटिशियन में आप लोगों को सुझाते हैं, और इसमें आपने क्या चेंज पाया? जो रेगुलर है और ये नॉर्मल है। हाँ जी।
एक डिफरेंस ऐसा है ऑयल का, ऑयल खाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए हार्म होगा, लेकिन अगर बिना ऑयल के खाना बन सकता है तो ऑफ कोर्स उसे ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एक और बात पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई 40 साल से नीचे का है और उसे कोई हार्ट डिसीज नहीं है, तो उसको भी अगर ऐसा खाना खाता है तो आगे कुछ चल के फायदा होता है? बिल्कुल 100% फायदा होगा। एंड देखिए हम क्या खाते हैं, सिर्फ ऑयल टेस्ट के लिए खाते हैं, जबकि उसका खुद का अलग से टेस्ट भी नहीं होता है, और जितना हमें फैट चाहिए वो हमारी सब्जियों में होता है, क्योंकि जब हम ज्यादा ऑयल खा लेते हैं हमारी आर्टरीज में जो फैट जमा होता है, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा हम खा चुके हैं। वो एक्स्ट्रा खाया। तो अगर हम उस एक्स्ट्रा को खाएंगे नहीं तो इसका मतलब ये है कि जो हमें चाहिए वो सब्जियों से मिल रहा है। मतलब आपका कहना यह है कि जो भी प्रकृति ने हमें दिया है वो संपूर्ण दिया है। बिल्कुल संपूर्ण दिया है, और उसी को खाइए, उसी से हमारी लाइफ और हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर हम उसी पे डिपेंड करें और उसको ज्यादातर उसी को खाने की कोशिश करें तो किसी भी न्यूट्रिशन की हमारे अंदर कमी नहीं होगी, न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, और सारे मिनरल्स हमें उसी में मिल जाएंगे। लेकिन तेल से तल के हम उसको प्रोटीन को डैमेज कर देते हैं और इसलिए वो हार्ट में, आर्टरी में हमारे जमता है और हमें नुकसान करता है। जी बिल्कुल, ये बात एक्स्ट्रा ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एक्स्ट्रा फैट होगा तो फिर हमारी बॉडी फैटी बनेगी, अनदर ऑर्गन्स उसके डैमेज होंगे। तो सबसे बेहतर है ऑयल को कम कीजिए, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपकी हेल्थ एकदम बेस्ट रहेगी। इसके साथ ही मैं साउथ सेंटर से अनुराग जैन, NCR TV 360 के लिए। धन्यवाद।